Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts. Today is your accountancy turn, and this one is lecture number 53. In this lecture, I am going to start chapter number 3, comparative statement, and I will cover all the topics of this chapter in this lecture. See, firstly, tools of financial analysis. There are many tools of financial analysis. What is financial analysis? I have explained you in my last lecture, chapter number 2 it was. So there are different tools in financial analysis. Financial statement contains absolute figures of assets, liabilities, revenue, expenses, and profit or loss of an enterprise. Various tools or devices employed for analyzing the financial statements are as follows. Number 1, comparative statement. Number 2, common size statement. Number 3, analysis for accounting ratio. Number 5, cash flow statement. Number 6, funds flow statement. And number 7, break even point analysis. Now number 1, comparative statement. This one is your chapter number 3. A comparative statement is there in this lecture. What is comparative statement? When financial statement figure for 2 or more years are placed side by side to facilitate comparison, these are called comparative financial statement. जब हम 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स की फिगर्स को एक साइड बाय साइड नोट करते हैं, करेंट ईयर की पहले, लास्ट ईयर की बाद में, लास्ट ईयर की पहले, करेंट ईयर की बाद में, और फिर उससे कंपैरिजन करते हैं, तो इट इज़ नोन एज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट इज़ नॉट ओनली शो द एब्सोल्यूट फिगर of various years but also provide for columns to indicate the increase or decrease in the figures from one year to another. ये सिर्फ एब्सोल्यूट फिगर्स को ही नहीं शो करता है बल्कि इंक्रीज या डिक्रीज को शो करता है फ्रॉम वन ईयर टू अनदर कि कितना इंक्रीज है कितना डिक्रीज हुआ है. और ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज इंटर पीरियड कंपैरिजन और इंट्रा फर्म comparison. Various types of financial statement are prepared in comparative form for the purpose of analyze, but in practice generally the statement of profit and loss account एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड इन कंपैरेटिव फॉर्म. कई सारे स्टेटमेंट्स को हम कंपैरिजन करते हैं बट आपके सिलेबस में और इन जनरल कंपैरिजन बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के बीच में होता है. नाउ सी व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, now see beta, there are 5 columns in format of profit and loss account. ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है बेटा. there are 5 columns in the format of balance sheet. number 1 is particular, then note number, then 31/3/2018 ये हमने एक ईयर मान लिया, एज्यूम कर लिया ये लास्ट ईयर है. then 31/3/2019 करेंट ईयर, मैंने लास्ट ईयर पहले रखेंगे वैल्यू, फिर करेंट ईयर की उसके बाद नोट करेंगे. then एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, जब लास्ट ईयर से करेंट ईयर की वैल्यू में से लास्ट ईयर की वैल्यू को माइनस करोगे दैट इज़ B माइनस A, तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे. एंड देन परसेंटेज चेंज मीन्स C अब डिवाइडेड बाय A इंटू 100. ठीक है. A 31/3 लास्ट ईयर का डेटा A है, करेंट ईयर का डेटा B है. देन B में से A को माइनस करोगे तो दैट इज़ C को A से डिवाइड करेंगे लास्ट ईयर की वैल्यू से इंटू 100 इज इक्वल्स टू D, यानी ये परसेंटेज चेंज में निकल जाएगा. इज इट क्लियर बेटा. इसमें जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो वही है जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, long term borrowings, long term provisions, current liabilities, short term borrowing, short trade payables, other current liabilities, short term provisions, and then total. देन आपका सेकंड आ जाएगा कॉलम एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, देन करेंट एसेट्स और उसका टोटल हो जाएगा. तो ये फॉर्मेट है. फॉर्मेट में आपके मेन 5 कॉलम्स हैं. नंबर 1 पार्टिकुलर, देन नोट नंबर, देन सेकंड कॉलम इज लास्ट ईयर डेट वैल्यूज, देन थर्ड कॉलम इज करेंट ईयर वैल्यू, देन फोर्थ इज डी दैट इज सी में से आपके ए में बी में से ए को माइनस कर दिया आपने करेंट ईयर की वैल्यू से लास्ट ईयर की वैल्यू, तो वो आपका क्या हो गया सी हो गया. फिर सी को आपने ए से डिवाइड करा इंटू 100 कर दिया इज इक्वल्स टू डी. ये परसेंटेज चेंजेस आ गए उसके. ठीक है. नाउ सी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस shows the net profit or loss of the firm. A comparative statement of profit and loss shows the net profit for a number of years so that changes in absolute data in terms of money as well as in terms of percentage may be known. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? ताकि हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरिजन कर लें, ताकि हमें पता चल जाए कि इन टर्म्स ऑफ मनी हमारा प्रॉफिट कितना इंक्रीज़ हो रहा है और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमारे प्रॉफिट में क्या चेंजेस आ रखे हैं. सीधा फॉर्मेट ऑफ स्टेप ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखिए. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, लास्ट ईयर की वैल्यू 2015-16, देन करेंट ईयर की वैल्यू 2016-17, देन एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, देन परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज. कॉलम वही है बेटा, बस इसमें आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आ जाएगा. नंबर 1 इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नंबर 2 add other incomes, number 3 total revenue 1 plus 2,
देन नंबर 4 लेस एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस आ गए आपके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिशिएशन, सारे एक्सपेंसेस आ गए, अदर एक्सपेंसेस आ गए, टोटल एक्सपेंसेस, फोर्थ कॉलम इज टोटल एक्सपेंसेस। देन उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, थर्ड माइनस फोर्थ, इट मीन्स टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। देन लेस टैक्स, टैक्स को आप प्रॉफिट पे कैलकुलेट करते हैं, अगर प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है तो उतना टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें से टैक्स को माइनस करिए, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? इसमें भी वही कॉलम है बेटा, ए कॉलम लास्ट ईयर की वैल्यू, बी कॉलम करंट ईयर की वैल्यू, देन सी कॉलम में बी माइनस ए, डिफरेंस आ गया आपका प्रॉफिट का, उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सारे एक्सपेंसेस वगैरह का, एंड देन एब्सोलूट चेंजेस एब्सोलूट परसेंटेज में निकाल दिया आपने, सी अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ सी क्वेश्चन, आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम ईयर, ये आपके फॉर्मेट थे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करना है। बहुत इजी चैप्टर है बेटा ये, और इसका एक न्यूमेरिकल कंपैरेटिव या कॉमन साइज में से एक। सी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2017 की वैल्यू दे रखी है, इट इज़ इन लैक्स में वैल्यू दे रखी है, शेयर कैपिटल 25 लाख, 20 लाख 16 में, इन्वेस्टमेंट 9 लाख एंड 5 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12 लाख एंड 9 लाख, इन्वेंट्रीज 18 लाख एंड 20 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख एंड 5 लाख, करंट लाइबिलिटीज 12 लाख एंड 15 लाख, रिजर्व 12 लाख 40 lakh and 36 lakh, टेंजिबल एसेट्स 50 lakh and 40 lakh, इंटेंजिबल एसेट्स 10 lakh and 10 lakh। अब इसमें आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के कौन कौन से आइटम्स हैं बेटा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के जो आइटम्स हैं इसमें, दैट इज़ शेयर कैपिटल। कौन से आइटम्स हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के बेटा? दैट इज़ शेयर कैपिटल, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, देन करेंट लाइबिलिटीज़। सी बेटा ये क्वेश्चन की वैल्यूज़ दे रखी है, इसमें आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ और आप इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स की वैल्यूज़ को अलग अलग करना है ना। सीधा सोल्यूशन बेटा, सीधा सोल्यूशन कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, आप इट इज़ इन एब्सोल्यूट फिगर, इट मीन्स इट इज़ इन लैक्स, पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, देन ईयर लास्ट ईयर की वैल्यू 2015-16 लास्ट ईयर है, देन करेंट ईयर हो गया 16-17, देन एब्सोल्यूट चेंजेस इंक्रीज एंड डिक्रीज, देन परसेंटेज चेंज इंक्रीज एंड डिक्रीज। इज इट क्लियर बेटा? ए फर्स्ट कॉलम इज ए, सेकेंड कॉलम इज बी, थर्ड कॉलम इज बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी, एंड फोर्थ कॉलम इज डी सी माइनस सी अपॉन ए इंटू 100, तो वो परसेंटेज में आ गया। देन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में सबसे पहला आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपके शेयर कैपिटल गिवन है 20 लाख लास्ट ईयर, करेंट ईयर 25 लाख, 20 लाख माइनस 25 लाख इट इज़ 5 लाख, डिफरेंस आ गया आपका बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी है, तो ये 5 लाख आ गया। देन 5 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, ये परसेंटेज निकाल ली, दैट इज़ 25%। इज इट क्लियर बेटा? ये जो तुम्हारा डी वाली ये जो परसेंटेज आई है, दैट परसेंटेज इज़, ये जो परसेंटेज आपने फाइंड आउट करी है, सी बेटा ये जो आपकी परसेंटेज आई है, ये परसेंटेज जो 25 लाख की परसेंटेज आ रही है, दैट परसेंटेज जो ये 25% जो ये आ रहा है आपका, ये 25% क्या है? ये 25% इज़ बी ये सी अपॉन ए इंटू 100, ये 25% क्या है आपका? सी अपॉन ए इंटू 100। देन बी में आइटम क्या आ गया? 36 लाख एंड 40 लाख। सी इसका जो आ गया बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी, तो 40 में से 36 को माइनस करा तो वो 4 लाख आ गया, एंड देन आपने 4 लाख को डिवाइड कर दिया 36 लाख इंटू 100 कर दिया, तो इट इज़ इन परसेंटेज, ठीक है। 4 अपॉन 36 इंटू 100 इट इज़ इन परसेंटेज, दैट इज़ 11.11%। दैन नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में सबसे फर्स्ट आइटम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इट इज़ लास्ट ईयर की वैल्यू 9 लाख, करेंट ईयर में 12 लाख, 12 लाख में से 9 लाख को माइनस करा तो 3 लाख आ गया, आपने डिवाइड कर दिया 3 अपॉन 9 इंटू 100, तो इट इज़ 33.3%। देन करेंट लाइबिलिटीज़, लास्ट ईयर 15 लाख, करेंट ईयर 12 लाख, डिक्रीज़ हो गया बेटा, ये 3 लाख से डिक्रीज़ हो गया, 12 लाख माइनस 15 लाख, 3 लाख से डिक्रीज़ हो गया, 3 लाख अपॉन 15 लाख लास्ट ईयर की वैल्यू से आप डिफरेंस को लास्ट ईयर की वैल्यू से डिवाइड करो इंटू 100, दैट इज़ 20%, और ये भी आपका किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। टोटल हो गया इसका बेटा। नाउ सीधा एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले आपका फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स 40 लाख, 50 लाख, 50 लाख माइनस 40 लाख 10 लाख आ गया, 10 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100 इट इज़ 25%। दैन इंटेंजिबल एसेट्स 10 लाख एंड 10 लाख, डिफरेंस में आपका जीरो हो गया, नील हो गया, क्योंकि दोनों ईयर में सेम डेटा है। इन्वेस्टमेंट आपका नेक्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट,
9 लाख 5 लाख लास्ट ईयर, 9 लाख करेंट ईयर, 9 में से 5 को माइनस करा, 4 लाख आ गया, 4 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 दैट इज़ 80%। देन करेंट एसेट्स में दो आइटम्स है आपके, इन्वेंट्रीज एंड कैश इक्विवेलेंट। लास्ट ईयर की वैल्यू इन्वेंट्रीज की 20 है, करेंट ईयर की 18 है, आपने माइनस करा तो 2 लाख आ गया, दैट इज़ इन नेगेटिव। 2 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 10% आपकी जो है एब्सोल्यूट उसमें आ गया परसेंटेज में। देन कैश इक्विवेलेंट 5 लाख एंड 2 लाख, 2 लाख में से 5 लाख ये भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 3 लाख से डिक्रीज हो रही है, 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 इट इज़ 60%। इज इट क्लियर? और इसका टोटल हो गया 80, 89, 9 अपॉन 80 इंटू 100 दैट इज़ 11.25%। इज इट क्लियर बेटा? इसमें जो हम परसेंटेज निकालते हैं उसमें आपका जो डिफरेंस आता है बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी, सी को डिवाइड करते हैं ए से इंटू 100 कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो आपकी परसेंटेज फाइंड आउट करा जाती है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। सी क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकुलर्स ऑब्टेन द बुक ऑफ इंडिया लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 12 लाख और आपका 15 लाख। देन अदर इनकम गिवन है आपके 60 लाख और 80 लाख। देन एक्सपेंसेस गिवन है आपका 10 लाख 40,000, 8 लाख 30,000। इनकम टैक्स गिवन है 3 लाख एंड 2 लाख 50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है बेटा। फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर्स see particular note number 2015-16, 2016-17, absolute change in increase and decrease और percentage change in increase and decrease। नंबर 1 इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसकी वैल्यू आपने नोट कर दी। लास्ट ईयर की थी 15 लाख, 2015-16 लास्ट ईयर, 16-17 करेंट ईयर। लास्ट ईयर 15 लाख, करेंट ईयर 18 लाख, 18 लाख माइनस 15 लाख 3 लाख आ गया, 3 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 20%। देन ऐड अदर इनकम, लास्ट ईयर का 30,000, करेंट ईयर का आपका 60,000, 60,000 माइनस 30,000, 30,000 आ गया, 30,000 अपॉन 30,000 इंटू 100 100%। देन टोटल रेवेन्यू 1 + 2 कर दिया आपने इसे, 15 लाख 30,000, 18 लाख 60,000, 3 लाख 30,000 और इसकी परसेंटेज क्या आ गई 3 लाख 30,000 अपॉन 15 लाख 30,000 इंटू 100 इट इज़ 21.57%। इज इट क्लियर? लास्ट ईयर की वैल्यू से डिवाइड करते हैं डिफरेंस को। देन लेस एक्सपेंसेस 8 लाख 70,000, 10 लाख 40,000, डिफरेंस आ गया 10 लाख 40,000 माइनस 8 लाख 70,000, 1 लाख 70,000 और इस 1 लाख 70,000 को आपने 8 लाख 70,000 से डिवाइड कर दिया तो इट इज़ 19.54%। देन टैक्स आ गया, टैक्स गिवन है 25 लाख, 2 लाख 50,000 और 3 लाख, तो डिफरेंस आ गया 50 लाख 50,000 और 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख 50,000 इंटू 100 20%। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20%। टोटल कर दिया हमने 4 लाख 10,000 आ गया आपका ये, एंड 5 लाख 20,000, 1 लाख 10,000 और 1 लाख 20,000 डिवाइडेड 1 लाख 10,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख 10,000 26.83% आ गया। इज इट क्लियर बेटा? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 55 लाख और 8 लाख। Cost of material consumed 60% of revenue from operation, 70% of revenue from operation. Other expenses 20,000, 24,000. Rate of income tax 50% of net profit before tax. Rate of income tax क्या है 50% of net profit before tax है। नाउ सी बेटा, कंपैरेटिव ये फॉर्मेट है ए बी, लास्ट ईयर की वैल्यू ए में, करंट ईयर की वैल्यू बी में, डिफरेंस आ गया बी माइनस ए का दैट इज़ सी और सी अपॉन ए इंटू 100 दैट इज़ सी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख लास्ट ईयर का था, करंट ईयर का 8 लाख आ गया, डिफरेंस इज 3 लाख, 60% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेस एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन है, लास्ट ईयर 3 लाख, करेंट ईयर 5 लाख 60,000, 5 लाख 60,000 में से 3 लाख को माइनस कर दिया इट इज़ 2 लाख 60,000, 2 लाख 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख into 100 that is 86.67%। then other expenses में 20,000, 24,000, 24,000 minus 20,000 4,000 आ गया, 4,000 upon 20,000 into 100 it is 20%। then total expenses हो गया 3 लाख 20,000, 5 लाख 84,000, 2 लाख 64,000 इसका डिफरेंस है। देन आपने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया 1 - 2, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया दैट इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। It is 5 lakh minus 3 lakh 20,000, 1 lakh 80,000, then 8 lakh minus 5 lakh 84,000, 2 lakh 60,000, then 3 lakh minus 2 lakh 64,000, 36,000। तो ये आपने डिफरेंट 36,000 अपॉन 1 lakh 80,000 इंटू 100 20%। लेस टैक्स 90,000, 1 lakh 8,000, 18,000 20% आ गया टैक्स।
तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 90,000, 1,08,000, टैक्स को इसमें से माइनस कर दिया, 1,80,000 माइनस 90,000, 5,84,000 माइनस 2,16,000 माइनस 1,08,000, 1,08,000 और 36,000 माइनस 18,000, 18,000 तो 20% आ गया। नाउ सी वर्किंग नोट्स, मैंने अभी उसमें बताया था कि 60 पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने के लिए 2015-16 का 16% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, तो 15-16 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख था, उसका 60% निकाल लिया, 3 लाख आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। 16-17 में 70% था, तो 8 लाख का 70% निकाल लिया, 5,60,000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, तो 15-16 का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,80,000 है, इसका 50% निकाल दिया, 90,000 टैक्स आ गया। 16-17 में 2,16,000 है, इसका 50% 1,08,000 टैक्स हो गया आपको, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सखी लिमिटेड फॉर द ईयर्स एंडेड ऑन 31 मार्च 2015-16 प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 25 लाख और 40 लाख, 14-15 और 15-16। एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वर 5% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर एक्सपेंसेस गिवन है, रेट ऑफ टैक्स 35% है, ठीक है बेटा। नाउ सी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2015-16, पर्टिकुलर नोट नंबर 2014-15, 15-16, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। लास्ट ईयर की वैल्यू ए, करेंट ईयर की वैल्यू बी, डिफरेंस बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी, ये सी हो गया ये, और डी इज इक्वल सी अपॉन ए इंटू 100 डी हो गया। देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन था 25 लाख लास्ट ईयर का था, 40 लाख करेंट ईयर का था, 40 लाख माइनस 25 लाख 1,50,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। इट इज़ 1,50,000 अपॉन 25 लाख इंटू 100, 60%। देन लेस एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1,25,000 कैसे आया बेटा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को 5% बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो 25 लाख का 5% निकाल लिया, इट इज़ 1,25,000 और 40 लाख का 5% निकाल लिया, इट इज़ 2 लाख, ठीक है। तो अदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1,25,000 और 2 लाख आ गया, 2 लाख माइनस 1,25,000 75,000 हो गया, 75,000 अपॉन 1,25,000 इंटू 100, 60%। अदर एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन में 5,90,000 एंड 6,80,000, 6,80,000 माइनस 5,90,000, 90,000, 90,000 अपॉन 5,90,000 इंटू 100, 15.25%। तो टोटल एक्सपेंसेस हो गया 7,15,000, 8,80,000, 1,65,000, 23.08%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हमने टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 17,85,000, 31,20,000 और 13,35,000 आपका डिफरेंस आ गया इसका, 31,20,000 माइनस 17,85,000 और 13,35,000 को 17,85,000 से डिवाइड करा तो 74.79% आ गया। देन लेस टैक्स 35% बोला है, तो 17,85,000 का 35% कैलकुलेट कर दीजिए, इस इट इज़ 6,24,750 एंड 31,20,000 का 35% कैलकुलेट कर लीजिए 10,92,000, 10,92,000 माइनस 6,24,750, इट इज़ 4,67,250। 4,67,250 को 6,24,750 से डिवाइड करिए इंटू 100, तो इट इज़ 74.79%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17,85,000 में से 6,24,750 माइनस हो गया 11,60,250 और यहाँ पे 31,20,000 में से 10,92,000 माइनस करा तो 20,28,000 आ गया। इज इट क्लियर? इसमें से ये माइनस करा, इट इज़ 8,67,750। 8,67,750 को लास्ट ईयर की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, इंटू 100 करा तो 74.79% आ गया। इज इट क्लियर बेटा? कंपैरेटिव बहुत इजी है, इसके क्वेश्चंस करिएगा। आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस इन होमवर्क ऑल्सो, डू इट ऑल्सो सो दैट यू कैन कम टू नो कि कंपैरेटिव में क्या करना है। कंपैरेटिव कंप्लीट हो गया बेटा, कॉमन साइज स्टेटमेंट में नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।